हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में गणित के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन को कर लिया था। आज हम लोग उसी के आगे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है परमेय संख्या, एक मिनट, 51 नंबर आपका है परमेय संख्या माइनस में दिया गया है 32/-100 का सरलतम रूप है। यानी कि इसका सरलतम रूप क्या होगा? -32/-100 इसका सरलतम रूप बताना है। तो -32 का इसका हम लिख लेंगे। पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, -1 से गुणा कर लेंगे। तो -1 से गुणा कर लेंगे तो दोनों राशि आपकी हो जाएगी प्लस में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो ये आपका हो गया 25 और इसको हम लोग काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 बार में। फिर ये आपका हो जाएगा 8/25, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, 0.000001 का घनमूल ज्ञात करना है। तो इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में लिख लेंगे एक, लास्ट का अंक एक लिख लेंगे। उसके बाद में जितने संख्या के जीरो है उतनी संख्या को हम लोग जीरो लिख लेंगे 10 के घात के रूप में। यानी 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है तो 10 पे घात का उतना लगा लेंगे। इसका ज्ञात करना है हमको घनमूल। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। तो जब हम लोग घनमूल इसको निकालेंगे यानी ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर तो एक ही होगा, नीचे आपका हो जाएगा 10/2। 10/2 का मतलब आपका होता है 1/100। 1/100 यानी इसको हम लोग ऊपर लाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, समीकरण 3x बराबर 6 और 4x + y बराबर 14 के हल में y का मान क्या है? y का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग इस समीकरण को हल कर लेंगे। 3x बराबर 6, x बराबर 6 - 6/3, ये आपका आ जाएगा 2। ये आपकी हो गई x की वैल्यू, यानी कि x बराबर आपका हो गया 2। अब फिर हम यहाँ से अब ज्ञात करेंगे इस वाले समीकरण में y का मान, यानी कि 4x + y बराबर 14। हम लोग x का मान रखेंगे तो 4 × 2 + y बराबर 14। 4 दूनी 8, इसका गुणा कर लेंगे 8 + y बराबर 14। तो y बराबर आपका हो जाएगा 14 - 8। y बराबर 8 × 6 = 14। ये आपका हो गया y का मान, यानी y बराबर आपका हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, साइन 60 अंश बटे cos 60 अंश का मान क्या होगा? साइन 60 अंश और बटे में cos 30 अंश का मान क्या होगा? तो देखिए, साइन 60 अंश का जो मान होता है वो आपका होता है √3/2 और cos 60 अंश का मान भी सेम होता है √3/2। √3/√3 से कटेगा
तो ये आपका आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, यदि काश ए बराबर 0 हो तो ए का मान होगा। यहाँ हमको ए का मान ज्ञात करना है। देखिए, जो काश के 90 अंश का मान होता है वो आपका होता है 0, यानी कि काश ए बराबर आपका हो जाएगा काश 90 डिग्री, यानी कि जो काश में 0 का मान होता है ये आपका होता है 90 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, आंकड़े में इतना दिया गया है, इसमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक होगा। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी दिए गए आंकड़े में बहुलक कौन सी संख्या होगी। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। तो अगर हम 7 की बात करेंगे तो 7 आपका 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी 4 बार आया है। 5 आपका आया है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 आपका आया है 3 बार। 9 आपका आया है 1 बार, 8 आपका आया है 1 बार, यानी कि इसमें बहुलक क्या हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, अंडर रूट में आपका है बी बटे ए इंटू, फिर अंडर रूट में है सी बटे बी, अंडर रूट में ए बटे सी। इसका मान ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा तोड़ के लिख लेते हैं, यानी अलग अलग कर लेते हैं। तो अंडर रूट बी बटे अंडर रूट ए, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे अंडर रूट सी बटे अंडर रूट बी, फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ए बटे में अंडर रूट सी। ये आपका ये हो गया और ये इसका ये हो गया और ये हो गया। हम लोग इसको काट लेंगे। यहाँ देखिए अंडर रूट ए में है ऊपर, ये नीचे है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तीनों से तीनों कट जाएंगे, आएगा क्या मान इसका 1, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। एक वृत्त का व्यास दिया है आपका 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए वृत्त का जो व्यास होता है आपका, वृत्त का व्यास बराबर होता है आपका 2 पाई 2 आर होगा। वृत्त का जो व्यास होता है आपका वो होता है 2 पाई। तो हम लोग देखेंगे वृत्त का व्यास हमको दिया कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और ये आपका होता है 2 पाई। तो 2 आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 12 बटे 2, यहाँ से इसका मान आ जाएगा 6, यानी आर का मान आपको मिल गया है 6। आर बराबर आपको मिला है 6। इसको मिटा लेते हैं हम लोग। आर बराबर हमें यहाँ मिल गया है 6। अब इसको हम लोग आगे ज्ञात करेंगे। तो वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे। तो वृत्त की परिधि का सूत्र आपका होता है 2 पाई आर। हम लोग इसको रखेंगे मान 2 पाई का मान आपका होता है, यहाँ देखिए आंसर पाई में दिया गया तो हम पाई को ऐसे ही रखेंगे। आर का मान दिया गया है आपका 6, आर बराबर 6 दिया गया है, तो आपका हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये पाई सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है, समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। तो देखिए कोई भी चतुर्भुज होगा उसके टोटल अंतः कोणों का योग हम लोग देखेंगे तो 360 होता है। अब इसमें पूछा गया है कि समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है एक समकोण के बराबर, दो समकोण के बराबर, तीन समकोण के बराबर या चार समकोण के बराबर। तो समकोण आपका होता है 90 डिग्री का। तो अगर हम इसको इस बटे के में भाग देंगे तो ये आपका आएगा चार समकोण, यानी इसको इससे काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, यानी आएगा इसका आंसर चार समकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20-25 का वर्गमूल है। तो 20-25 का वर्गमूल अगर हम बात करेंगे तो हम लोग अगर गुणा करें 45 का 45 में तो ये आपका बराबर होगा 20-25 के। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 61 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, ब्रैकेट में दिया गया है √2 प्लस 1/√2, इस पे स्क्वायर लगा है और उसके बाद में पूरे पे स्क्वायर लगा है। इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो इसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे। हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी सूत्र पे हम लोग इसको रखेंगे। देखिए यहाँ इसका हम लोग रखेंगे, ये आपका a स्क्वायर हो गया, ये आपका बराबर है a स्क्वायर के a के, और ये आपका बराबर है b के। तो हम लोग इसका मान रखेंगे, तो यानी हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि यहाँ 2 दिया गया है, यानी √2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b में आपका दिया गया है 1/√2 का स्क्वायर, फिर प्लस में दिया गया है 2ab यानी √2, फिर a में दिया गया है √2 और b में दिया गया है 1/√2। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए √2 से √2 आपका कट जाएगा, आपका हो जाएगा 2 प्लस 1/2 का, ये हो जाएगा 2, और यहाँ प्लस में आपका हो जाएगा 2। यहाँ देखिए 2 और ये 2 हो जाएगा आपका 4 प्लस 1/2। अब यहाँ अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 9/2। 9/2 को अगर हम लोग भाग करेंगे तो ये आपका आएगा 4 दूनी 8, 4 सही 1/2। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है तो इसका राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 2:3 है तो उसके घटने की प्रायिकता होगी। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए पहले हम लोग देखेंगे प्रतिकूल संयोगानुपात, प्रतिकूल संयोगानुपात आपका बराबर होता है प्रतिकूल घटना प्रतिकूल घटनाएं और बटे में आपका होता है अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाओं के, यानी प्रतिकूल संयोगानुपात आपका बराबर होता है प्रतिकूल घटनाएं बटे अनुकूल घटनाओं का। तो इसमें देखिए दिया गया है 2/3, जिसमें आपका हो गया प्रतिकूल, आपका हो गया प्रतिकूल घटनाएं और ये आपका हो गया अनुकूल घटनाएं।
अब हमको यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, प्रतिकूल घटनाएं हम लोग मान लेते हैं बराबर 2x है, और अनुकूल घटनाएं मान लेते हैं हम लोग, अनुकूल घटना बराबर आपका है 3x। अब हमको ज्ञात करना है अनुकूल संयोगा अनुपात। तो अब हम लोग ज्ञात करेंगे यहाँ से अनुकूल संयोगा अनुपात, अनुकूल संयोगा अनुपात, संयोगानुपात। अनुकूल संयोगानुपात आपका बराबर होता है अनुकूल घटनाएं बटे में प्रतिकूल घटनाएं। तो जिसमें से आपका अनुकूल घटनाएं दिया गया है 3x, और प्रतिकूल घटनाएं जो दिया गया है आपका, ये दिया गया है 2x। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग ज्ञात करेंगे कि घटना की प्रायिकता क्या होगी। घटना की प्रायिकता, तो घटना की प्रायिकता बराबर आपका हो जाएगा अनुकूल घटनाएं बटे में कुल घटनाएं। अब यहाँ देखिए अनुकूल घटनाएं आपका दिया गया है, यहाँ अनुकूल घटनाएं आपका यहाँ दिया गया है 3x। तो हम लोग लिख लेंगे बराबर 3x के, और कुल घटनाएं आपका दिया गया है, कुल घटनाएं अगर हम लोग देखें तो कुल घटनाएं आपका हो जाएगा 2x प्लस 3x। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि आपका हो जाएगा 3x बटे में 3 2 5x, x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 3/5, जो कि इसका हो जाएगा राइट आंसर 3/5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है, इसमें बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए 13 यहाँ दिया गया है, 13 एक बार और 13 2 बार आया है। यानी 13 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 14 को तो देखें तो 14 आपका एक ही बार आया है। 10 देखें तो 10 आपका 2 बार आया है। 12 अगर देख लो तो 12 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। यानी कि सबसे अधिक बार आपका आया है 12। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, इसमें दिया गया है साइन 2a बराबर 2 साइन a, यानी ये इसके बराबर है तब सत्य होगा जबकि a का मान बराबर हो। यानी ये दोनों कब सत्य होंगे, अगर a का मान क्या हो तो ये दोनों सत्य हो जाएंगे। तो अगर हम a पे अगर 0 रख लेते हैं, a पे यहाँ 0 रख लेते हैं, तो इसका गुणा हो जाएगा यहाँ 0, और इसमें अगर गुणा करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 0, जो कि दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, इसमें दिया गया है एक घटना की प्रायिकता 4/7 है, तो इसका प्रतिकूल संयोगानुपात क्या होगा। तो देखते हैं घटना की प्रायिकता। पहले हम लोग यहाँ दिया गया घटना की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता आपका होता है प्रति अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो अनुकूल घटना हम लोग देखते हैं, अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो यहाँ हमारा दिया गया है 4/7, यानी कुल घटनाएं आपके हैं 7, और जो आपका अनुकूल घटना है वो आपका है 4। अब हमको ज्ञात करना है प्रतिकूल घटनाओं की संख्या, प्रतिकूल घटनाओं की संख्या, घटनाओं की
संख्या। प्रतिकूल घटनाओं की संख्या अगर हम देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा बराबर 7 माइनस 4 के, जो कि आपका हो जाएगा 3। अब हमको क्या ज्ञात करना है? प्रतिकूल घटनाओं को संवेगानुपात ज्ञात करना है, इसका यानी अनुपात हमको ज्ञात करना है। अब हम लोग इसको आगे लगाएंगे। अब देखेंगे हम लोग प्रतिकूल संयोगानुपात क्या होगा। प्रतिकूल संयोगानुपात, तो प्रतिकूल संयोगानुपात आपका बराबर होगा प्रतिकूल घटनाओं की संख्या, प्रतिकूल घटनाओं की संख्या बटे अनुकूल घटनाओं की संख्या। अनुकूल घटनाओं की संख्या, तो प्रतिकूल घटनाओं की संख्या कितनी है? इतना है 3। और प्रतिकूल घटनाओं की संख्या यानी प्रतिकूल घटनाओं की संख्या 3 और अनुकूल घटनाओं की संख्या 4। तो इसका अनुपात हम देखेंगे तो आपका हो जाएगा 3:4। 3:4। तो इसको हम लोग इसको लगा सकते हैं या इसको हटा के इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 4। 3:4। यह है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान निम्न में से बराबर है, यानी इसमें से किसके बराबर है? तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1, यानी कि साइन स्क्वायर ए, दूसरा कलर ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका बराबर होता है 1 के। अब हम लोग यहाँ इसको पश्चांतर कर देंगे अगर, यानी कि हम लोग इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर आपका होगा कॉस स्क्वायर ए के। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इतनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब फिर हम लोग देखेंगे कि tan स्क्वायर का क्या होगा, तो इसको हम लोग लगाते हैं तो 1 प्लस, इसको हम लोग ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर आपका होता है सेक स्क्वायर ए के, सेक स्क्वायर ए के, यानी ये हो जाएगा आपका इंटू सेक स्क्वायर ए। इतना का हम लोगों को पता हो गया। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कॉस स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर जो होता है आपका सेक स्क्वायर ए, ये उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, तो ये होता है आपका कास स्क्वायर, यानी जो सेक स्क्वायर ए होता है वो उसका उल्टा होता है कास स्क्वायर ए। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको ये कट गया, कास स्क्वायर ए से कास स्क्वायर ए कट गया, यहाँ बचा आपका क्या 1। अब हमको ये बताना है 1 का मान, यानी साइन 1 का मान कितना होता है, तो ये आपका होता है ये 90 अंश के बराबर होता है। 1 का मान आपका जो होता है वो साइन 90 अंश के बराबर होगा, साइन में हमको इसको देखना है, तो आपका बराबर होगा 90 के। क्वेश्चन नंबर 67, 3 मीटर, 4 मीटर एवं 5 मीटर नापों के घनाभकार गिफ्ट के पैकेट को पूरी तरह ढकने के लिए न्यूनतम कपड़े की आवश्यकता होगी। अरे न्यूनतम कितने कपड़ों की आवश्यकता होगी,
गिफ्ट को ढकने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग पहले क्या ज्ञात करेंगे, जो घनाकार है, जो घनाभ है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ गुणा होगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर आपका होगा प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये आपका हो गया। तो इसमें जो दिया गया है 3, 4 और 5 मीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में मान लेंगे। मान लेंगे लंबाई जो आपका है 5 मीटर हो गया, चौड़ाई आपका 4 मीटर हो गया और ऊंचाई आपका हो गया 3 मीटर। अब हम लोग इसको गुणा कर लेंगे, यानी 2, लंबाई आपका दिया गया है 5 गुणे चौड़ाई दिया गया है 4, फिर जोड़ेंगे, फिर चौड़ाई दिया गया है 4 गुणा करेंगे, ऊंचाई दिया है 3 प्लस फिर ऊंचाई दिया है 3 और लंबाई दिया है 5। 2 गुणे ये हो गया आपका 5 चौक 20 प्लस 4 तिया 12 प्लस 5 तिया 15। अब हम लोग इसको जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 27। इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 47 दूना 94, 94 वर्ग मीटर। 94 वर्ग मीटर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि √2n बराबर 64 हो तो n का मान होगा। √2n बराबर 64 दिया गया है, तो हमको n का मान ज्ञात करना है। तो 2n बराबर, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे 2 के फॉर्म में तो ये आपका टूटेगा, यानी इसको हम पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका अंडर रूट हटा लेंगे इस साइड से, यानी कि ये जो अंडर रूट दिया है इसको हम लोग हटा लेंगे। तो जब हटाएंगे अंडर रूट तो ये आपका हो जाएगा 2n, इधर क्या हो जाएगा आपका, ये 64 दिया है बराबर 64, तो 64 पे लग जाएगा अंडर रूट। अब 2n बराबर, अंडर रूट नहीं लगेगा ये इस पे, 1 मिनट, हाँ ये हो गया आपका इसके स्क्वायर पे। अब ये आपका हो जाएगा 2n बराबर, अब 2 को हम लोग तोड़ेंगे तो ये टूटेगा आपका इस फॉर्म में और इस पे लगा है 2। अब हम लोग क्या करेंगे, 2n बराबर लिख लेंगे। इसमें एक सूत्र लगता है, यदि a पे पावर m और n होगा तो ये आपका जब खुलेगा तो आपका हो जाएगा am इंटू n। तो यहाँ हम लोग यही सूत्र लगा लेंगे, तो 2 गुणे इतना हो जाएगा, 2n बराबर हो जाएगा 2 पे 12। अब देखिए, जब घातें समान होती हैं, यानी जब आधार आपका समान होता है तो क्या होती हैं, घातें भी समान होती हैं। जब आधार समान होगा तो घातें भी समान होंगी। अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब इसके आगे से इसे तुलना कर लेंगे, यानी कि n बराबर आपका हो जाएगा 12। n का मान आ गया 12, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग समचतुर्भुज बनाते हैं एक, थोड़ा सा होल्ड करके बनाना है हमको। ये हो गया और ये हो गया,
एक हो गया आपका समचतुर्भुज। इसमें विकर्ण की लंबाई दिया गया है, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा विकर्ण आपका ये है, विकर्ण की लंबाई दिया गया है, तो सबसे बड़ा विकर्ण ये हो गया, यानी पूरा आपका होता है 8, तो अगर हम आधा देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, और ये दिया गया है इसका 6, तो अगर हम आधा देखेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यानी ये 4 4 ये हो गया और 3 3 ये हो गया, इतना सेंटीमीटर हो गया। और ये जो विकर्ण आपस में काटते हैं, यहाँ बनता है आपका 90 डिग्री, ये होता है आपका 90 डिग्री। अब हम लोग इसको नाम दे लेते हैं, ये एक ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये डी हो गया, और ये जहाँ विकर्ण काटते हैं इसको हम लोग मान लेते हैं ओ। अब हम लोग इसको लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे इस सूत्र में, इस त्रिभुज में देखेंगे हम लोग, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो हम लोग त्रिभुज इस वाले में देखेंगे, तो कोई हम लोग इसको क्या करेंगे, हाईलाइट कर लें इसको, इस वाले में देखेंगे, इस वाले त्रिभुज में हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है AC स्क्वायर बराबर आपका होगा AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, यानी जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ इसमें देखिए ये हो गया आपका कर्ण भुजा AC हो गया, बाकी ये आपका हो जाएगा AO और ये हो जाएगा OC। हम लोग इसका मान रखेंगे, तो इसको हम लोग मान लेते हैं, इस भुजा को A मान लेते हैं, तो AC आपका यही है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं A का स्क्वायर बराबर होगा OA, तो OA इसमें दिया गया है 3 का स्क्वायर, यानी O और ये है O और A, ये हो गया 3, और OC आपका हो जाएगा 4। A बराबर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16, तो A स्क्वायर बराबर हो गया 16 9 25, A स्क्वायर बराबर हो गया, हम लोग देखेंगे A बराबर √25, A बराबर हो जाएगा 5, यानी इस भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसका परिमाप क्या होगा, 5 हो जाएगा इस भुजा की लंबाई, यानी एक भुजा की लंबाई 5 हो गया। हम लोग इसका परिमाप ज्ञात करेंगे, तो इसका परिमाप होता है आपका, इसका परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, जिसको हम लोग A कह सकते हैं। तो 4 गुणे ये आपका दिया गया है 5 सेंटीमीटर A का मान, तो 5 चौक 20 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया आंसर इसका, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है साइन 60 अंश का मान क्या होगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट रख सकते हैं, साइन 60 अंश का जो मान होता है वो आपका होता है √3/2। ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं हम लोग। 13 31 का घनमूल है, तो ऑप्शन है आपका 12 11 13 और 9। तो अगर हम 12 का घनमूल ज्ञात करें तो आपका 12 का घनमूल जो होता है वो आपका होता है 17 28 के। अगर हम लोग 11 का ज्ञात करेंगे तो 11 का घनमूल होता है आपका 13 31 के, जो कि हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है, 26 का स्क्वायर दिया गया है और 32 का स्क्वायर दिया, फिर डाट दिया और 64 का स्क्वायर दिया गया है, यानी कि इसके यहाँ पे हमको भरना है इसमें से कौन सा होगा। चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। 26 स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर प्लस डॉट बराबर 64 का स्क्वायर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, खोल लेंगे। 26 का स्क्वायर करेंगे आप तो हो जाएगा आपका 676 प्लस 32 का स्क्वायर होता है आपका 1024 प्लस क्वेश्चन मार्क, या इसको हम मान लेते हैं यक्स बराबर 64 का करेंगे तो आपका 40 96।
अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1700 प्लस यक्स बराबर कितने का होगा, 4096। तो यक्स बराबर 4096 माइनस 1700। तो यक्स बराबर, इससे इसको हम लोग घटा लेंगे तो आपका हो जाएगा 06 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इससे ये जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से ये गया तो यहाँ बचेगा आपका 3, और इसमें जाएगा तो आपका बचेगा 2, यानी 2396। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73, 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत माध्य होगा। अब 1 से 50 तक की संख्याओं को हम लोग लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 49 और 50। इसका हमको ज्ञात करना है औसत माध्य। तो औसत माध्य ज्ञात करेंगे हम लोग। तो औसत माध्य बराबर आपका होता है, बराबर होता है पदों का योग बटे जितने पद हैं उसकी संख्या, कुल संख्या के। अब इसको हम लोग पदों का योग कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, यहाँ हम लोग उस सूत्र को लगा लेंगे। इसका सूत्र है, कुल पदों का योग का सूत्र होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे में 2, फिर अब कुल टोटल बटे में हम लोग कर लेंगे 50। टोटल संख्या तो 50 है तो 50 कर लिए, इसका सूत्र हो गया। अब लोग n का मान रखेंगे तो टोटल संख्या n जो है ये आपका है 50। तो अब हम लोग n का मान रख लेंगे। यहाँ देखिए n का मान 50, फिर ब्रैकेट में 50 प्लस 1 बटे में 2 और पूरे के बटे में हो जाएगा 50। अब हम लोग इसको काट लेंगे, पहले जोड़ लेंगे फिर इसको काटेंगे। चलिए दूसरे पेज में आ जाते हैं हम लोग। 50 और यहाँ हम लोग लिखे थे 50 प्लस 1 तो आपका 51 हो जाएगा, बटे में 2 और पूरे के बटे में 50। तो अब इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25। अब यहाँ हो जाएगा आपका 25, यहाँ 51 बटे में 50। तो हो जाएगा 25 एकम 25 और 25 दूना 50। ये हो गया आपका 50। अब हम लोग इसको गुणा कर लेंगे यहीं पे, तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम लोग काटेंगे तो आपका हो जाएगा 25.5। ठीक है, यहाँ देखिए इसका गुणा करेंगे तो 50 एकम 51 एकम 51 हो जाएगा, 51 से 2 को काटेंगे तो आपका हो जाएगा 25 दूना 50 यानी 25.5। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 25.5 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 संख्याओं का औसत माध्य होगा। तो प्रथम 10 सम संख्याएं का औसत माध्य हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं प्रथम 10 सम संख्या। तो ये आपका हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये हो गया टोटल संख्या। अगर हम देखें तो आपका है टोटल संख्या है 10। अब माध्य बराबर होगा आपका, माध्य बराबर होगा पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या।
पदों का योग आपका हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 बटे में 10। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 110 बटे में 10। यानी देखिए ये आपका हो गया 20, 18 में 2 जुड़ेगा तो 20 40 हो गया, फिर ये इसमें जुड़ेगा तो 60 हो गया, ये इसमें जुड़ेगा तो 80, इसमें जुड़ेगा तो 100 और ये 10, 110। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, माध्य आपका हो गया 11। ऑप्शन नंबर डी। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।